बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़र चौहान साहब, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और पिछले 5 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। इनको आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने की वजह यह है कि एक इन्होंने रेफरेंस तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ। पहले भी एक रेफरेंस दायर किया गया था उनके खिलाफ यहाँ पर, और फिर उस पर जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात में हम नहीं जाते, क्योंकि वो अब खबरों में सब कुछ सामने आ चुका है और उस पे जो आवाम का रिएक्शन था वो भी लोगों ने देखा, पढ़ा, सुना। तो अब नज़र चौहान साहब से हम ये जानेंगे कि ये जो नया रेफरेंस इन्होंने तैयार किया है और इन्होंने डिस्पैच कराया है वहाँ से, तो इसमें नया क्या है? क्या नए इंकशाफात, क्या नए हक़ाइक़ इन्होंने अपने रेफरेंस का हिस्सा बनाए हैं कि और ये समझते हैं कि इनका केस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच चौहान साहब, आपने टाइम दिया बड़े शॉर्ट नोटिस पर। मेरा जैसे इंट्रो में मैंने बताया, पहला सवाल यही है कि आपके रेफरेंस में नया क्या है और आप इस रेफरेंस के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं? इमरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली यंग लोगों को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि मेरा ये जो लिविंग फॉर अदर्स या पोस्टेरिटी का है, ये यूथ के लिए है। हमने तो अपना वक्त गुजार दिया है। देखिए, इस रेफरेंस के मामले में आप दो चीज़ें बहुत क्लियर कर लें। इससे पहले मैंने बताता चलूं, जस्टिस फ़ारूक इरफान के खिलाफ भी मेरा इकलौता रेफरेंस था जिस पे फ़ारूक इरफान निकाले गए थे पनामा में। बल्कि ये जो उमर चीमा बड़ा पाटे खां बनते हैं ना आपके जर्नलिस्ट, आईसीआईजे का ये रैप था पाकिस्तान में। ही डिडंट कम इवन फॉर अ विटनेस। आसमा जहांगीर शोर बहुत मचाती थी, nobody was coming, only me alone, and फारूक इरफान ने $5 मिलियन तक ऑफर किया। इशू ये है कि जब ये सारे रेफरेंस प्रोब होने चाहिए और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनमें सब्सटेंस देखती है तो टेक अप करती है। वैसे तो बेताशा दरखास्तें रेफरेंस पहुंचे हुए होते हैं उधर। दो रेफरेंसेस बड़े मशहूर हैं जिनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और मैं समझता हूँ जजेस ने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है। एक जनरल मुशर्रफ का चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ रेफरेंस और एक काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदर साहब का रेफरेंस। दोनों में ज्यादती ये हो गई कि दोनों में हुकूमत कूद पड़ी जिसकी कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लाइक चले चीफ जस्टिस वाले मसले में इफ्तिखार के तो कूदना जायज था कि वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे था, जरा निकालना औखा था। वही तो चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे इन्फ्लुएंस कर जाना था, ठीक है ना जी। तो इन्होंने कू टाइप किया तो वो मेलाफाइडी पे उड़ गया। प्रोब किसी ने नहीं किया कि बेटा पुलिस में कैसे भर्ती हुआ, बदमाशियां क्या हुई, नन। अच्छा, फिर इधर क्या हुआ कि वही डोगर साहब, मैं जानता हूँ उन्हें, मेरे बड़े बेचारे वो करते रहते हैं। और उन बेचारे में एक तो इतनी पसली नहीं थी, सर्टेनली उसके बैक पे एस्टैब्लिशमेंट थी। वो आज एडमिट नहीं कर रहा है, दौड़ रहा था, ठीक है ना। मैं तो अभी एक प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा था कि ये 500 वकील काजी फ़ाइज़ ईसा लिया। मैं अकेला वीडियो लिंक पे, मैं लॉयर भी हूँ बाय द वे, लॉ प्रैक्टिस भी पाकिस्तान में की है, मैं अकेला ये इन 6 सफ़ों से बाहर निकल के दिखा दें। अच्छा, इन्होंने ज्यादती क्या की कि गवर्नमेंट की ठप्पियां लगा ली। अब वो रेफरेंस किसी ने देखा ही नहीं और वो उधर जाके पिट गया। नई चीज जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसके रेफरेंस में अभी आप समझ लें कि एक देख के लिए चीजें लाई गई थी। अभी कुछ पकाने का सिलसिला नहीं हुआ था, इसे पता भी नहीं था। इसको किसी ने कहा जी काजी फ़ाइज़ ईसा की लंदन में प्रॉपर्टीज है, बट अप्रूव सारी बात है दूसरे पे होता है। अब तो एफबीआर की क्लियर रिपोर्ट आ गई है एविजन ऑफ टैक्स की, कंसीलमेंट की। वन, ये मेरे पास बहुत जबरदस्त पॉइंट था कि जी नोबडी इज अबव लॉ। टू, इसमें मैंने 4-5 नए पॉइंट ऐड किए हैं जो कि प्रोब होने बहुत जरूरी है। लाइक एक पॉइंट मैंने ऐड किया है जी कि ये बलोचिस्तान का जज कैसे बना था। पहले तो ये चेक करें कि ये जज लगते कैसे होते थे। टू, उसी में मैंने कहा कि आप ये देखें कि इसने, आप इससे पूछें कि क्या ये बार की मेंबरशिप से इसने रिजाइन किया था जब ये जज बने थे। कभी नहीं किया होगा, आई कैन बेट। मेरे रिपोर्ट से अभी तक नहीं किया। फरूख का भी यही केस था, ठीक है जी। नंबर 3, मैंने डायरेक्ट हिट किया है इन्हें कि आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं नवाज शरीफ की और उसके मुताबिक आप फैसले देते हैं। इरफान हाशमी ने मुझे कहा हाउ विल यू प्रूव इट, और मैंने कहा हिज एक्शंस प्रूव। हुदैबिया में, बाकी जगहों में हिज एक्शंस प्रूव। ये तो जैसे अर्तली बना हुआ है, सुओ मोटो ले रहा है,
सुओ मोटो का मैंने मेंशन किया कि कितनी झंडी हुई इसकी, कि ये बियॉन्ड एक, फिर मैंने उसमें मेंशन किया कि ये खास किस्म के जर्नलिस्ट जो कि पेरोल पे है नवाज शरीफ के, उनकी ये हदायत पे काम करता है, पिटिशंस करता है। तो इसमें ज्यादा सब्सटेंस है, ज्यादा नई चीजें। फिर मैंने इसको फर्ज कफाया के तौर पे अवामुन नास का बड़ा लार्जर स्कोप में डिस्कस करने का कहा है। देखिए इमरान, ज्यादती क्या होती है पाकिस्तान में? ज्यादती होती है कि एक चीज को प्रोब नहीं किया जाता, हला 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 2-3 चीजें पिक करके तो फर्क कर दिया जाता है, फिर भूल गए सारे। वो यार प्रोब करो, ये जज कैसे लगते हैं, क्या क्या ये करते रहे हैं। अब कल आप देखें, आपको अजीब लगेगा, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए बहुत अच्छे हैं, आई रियली लाइक हिम अ लॉट। उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई, अब्दुल कयूम सिद्दीकी वगैरह ने 75 इंच के टीवी की। वो यार मैंने कहा उसको 10 टीवी इस तरह के दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, दिस इज नथिंग। 3 अरब रुपया आखिरी 2 दिन में जस्टिस कासिम अपनी जेब में डाल के गया। 3 अरब रुपया, उसकी कोई बात नहीं कर रहे, वो गरीब 75 इंच का टीवी ले रहे हैं ना चीफ जस्टिस हाउस के लिए, तो ये उसको उठा। एंड उसको मैंने चैलेंज किया कुछ लोअर जुडिशरी के केसेस कि ये तेरा काम है, ये डिसाइड करें। तो दैट इसमें जी इसमें आपने पाकिस्तान में ये आपका रेफरेंस अभी यहाँ पे आपने अपने वकील को भिजवा दिया है, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस सारे मामले को आपको आगे लेकर जाने के लिए आपने पाकिस्तान में किसको वकील हायर किया है, कब तक ये प्रॉपरली जो है यहाँ पर रेफरेंस आपका दायर हो जाएगा, और आप कितने पुरउम्मीद हैं कि इसको एंटरटेन भी किया जाएगा, या फिर अक्सर चूंकि मैं कोर्ट भी कवर करता हूं तो हम देखते हैं कि इस तरह की कई दरखास्तें ऐसी होती हैं जिनको एतराज लगाकर उधर ही वो हेयरिंग से पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो ये बताइएगा, एक तो वकील का, और दूसरा कितने पुरउम्मीद हैं कि इसको एंटरटेन भी किया जाएगा। One, as to lawyer, I have not yet decided. मेरी कुछ कन्वर्सेशंस जारी हैं। मेरे फरूख इरफान के रेफरेंस में भी मैं जब फाइल किया था अपने लॉयर इकबाल जाफरी फौत हो गए, एक्चुअली उनके साथ ही मेरा प्रोग्राम ये भी था। वो 6 महीने से लील थे, बेचारे फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अब मैं इन फिक्स हूँ। एक तो मैं क्योंकि इम्प्रेशन ये नहीं देना चाहता किसी भी वकील ऐसे को करके कि ये इंप्रेशन हो कि ये स्टेट इसके पीछे है। मैं तो आपको बताऊं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल दैट। तो मैं न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से बाकायदा एफिडेविट भेजना है ऑफ अ लॉयर। अभी देखें ये चीज मसूल हो गई है। आज मैंने ईमेल भी कर दी सुप्रीम कोर्ट को, अभी थोड़ी देर पहले फैक्स भी कर दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, नैब के चेयरमैन को भी ईमेल कर दिया। नॉर्मली होता अमेरिकन सिस्टम में ये है कि ईमेल में चीजें चली जाती हैं, इंडिकेट हो जाता है, फिर डॉकेट्स उसमें चली जाती हैं। इसके साथ एक मैंने एफिडेविट लगाना है, क्योंकि मैं इधर हूं तो इधर तो मैं किसी भी वो उससे नोटरी से लगवा लूं, लेकिन नो फ्रॉम कॉन्सुलेट मैं चाहता हूं। मैं टाइम ले रहा हूं, कोविड रिजीम मैंने पिटीशन में लिखा है, कोविड रिजीम की वजह से डिले थोड़ा सा हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक मैं ऐसे भी भिजवा दूंगा अपना पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अ लॉयर, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जरूर इसको एंटरटेन करके शो कॉज नोटिस देगी। शायद उन्हें शो कॉज नोटिस के लिए एक मेरा डॉक्यूमेंट कम महसूस हो, एंड दैट इज माय एफिडेविट। ठीक है ना जी, वो मैं वेट कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट मुझे टाइम दे, मैं एफिडेविट भिजवा दूं, देन स्ट्रेट अवे दे कैन इशू अ शो कॉज नोटिस टू हिम। इसके वही टोकर के केस में भी शो कॉज नोटिस इशू हो गया था काजी फाइज़ा को, टेक्निकली रेफरेंस ओपन हो गया था और आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, बड़ी ज्यादती हुई। खैर, तो इस तरह से आई एम वेरी, देखिए मैं तो फर्ज कफाया फॉर सेक ऑफ पोस्टेरिटी कर रहा हूँ। फर्रुख के केस में भी हर एक ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और मैं कहा जी चलिए, देयर शुड बी समबडी हु शुड डू इट। और मेरा नहीं ख्याल, आप इसको जरूर इमरान जाके पढ़ना, 9 सफ़े को 6 सफ़े के, इतना एग्जॉस्टिव कोई रेफरेंस फाइल कर सके, इतना एग्जॉस्टिव। अच्छा चौहान साहब जी, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह की जब भी कोई चीज़ सामने आती है तो एक पूरी ब्रिगेड बैठी है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने अटैक करना होता है कि ये इसका लिंक फलां जगह से है, इसको डॉक्यूमेंट फलां जगह से मिले हैं। तो अगर कल को ये आपका रेफरेंस एंटरटेन होता है, यहाँ पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हो जाती है, और वो आपको बुलाते हैं कि आप आकर यहाँ पर ये चीज़ें प्रूव कर रहे हैं और खुद भी पेश हों, तो क्या आप आएंगे यहाँ पर?
देखें, वन चीज ये है कि ये ब्रिगेड की मेरे से बड़ी जान निकल, लेट मी टेल यू, इट्स ऑन रिकॉर्ड। क्लासरा को भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है, नन ब्लॉक मी। गुल बुखारी को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, बकास गुराया को मैंने ब्लॉक, नन। तू मैं रोज उसकी तबीयत ठीक करता हूँ, ब्लॉक नहीं किया। वो एजाज सईद, नन। इनकी जान, बिकॉज उन्हें पता है ये एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड न्यूट्रल है। टू, मैं जितनी एविडेंसेस दे रहा हूं इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, खोपड़े की जरूरत है। खोपड़े मेरे ने कहा कि ये चीजें होनी चाहिए जनाब साहब, जो कि कोई बयान नहीं इनमें कर रहा है। और दिस इज एज टू द फर्स्ट पार्ट के, ये टू पार्ट के मैं आ नहीं सकता। मैं एक्चुअली जाइलम पे हूँ, मुझे पेरोल पे रिलीज किया जाता है अगर मैंने बाहर जाना हो, विच आई डोंट वांट टू फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। मैं लास्ट टाइम भी आसिफ सईद कोसा साहब ने मुझे वीडियो लिंक पे लिया हुआ था, एज गुड एज जैसे मोहसिन जैसे हुसैन हक्कानी को वीडियो लिंक पे लेते थे, बाद में तो वो उससे भी दौड़ गया, ठीक है ना जी। तो आई वुड बी विलिंग एंड माय लॉयर उधर प्रेजेंट कर रहे होगा, ये तो प्रूफ डॉक्यूमेंटेड बात है। तो सर जी ये सारा डॉक्यूमेंटेड है जो मैंने बात की है, जुबानी कलामी कोई है ही नहीं, ये चीज है। ठीक है चौहान साहब, आखिरी सवाल में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे जो शायद पहले आपसे वाकफियत ना रखते हों, उनके लिए मैं जानना चाहूँगा, आप बता देंगे कि यहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ पे आपने सर्विसेज की हैं और उसके बाद फिर आप अमेरिका मूव हुए। देखिए, मैं सिविल सर्विसेज में मैं अपने ही वीलॉग में एनएमसी टीवी में कह रहा था कि मैंने सिविल सर्विस में भी विसल ब्लोइंग की, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मेरी सीआरए खराब की, अच्छी पोस्टें नहीं मिली, एसडीएम सजावल सिंध से करियर शुरू किया, इधर मैं फिर कोऑपरेटिव बोर्ड में बुच्चा गार्डन आबिद बॉक्सर के साथ लड़कर लिया, दैट इज टू माय क्रेडिट। नैब में एडिशनल डायरेक्टर रहा, लेकिन जब मुशर्रफ ने चौधरी के साथ सुलह कर ली, देन आई केम ऑन द बैक फुट, शर्मिंदा हुआ, एंड चौधरीज ने बदला लेना चाहा, आई रिजाइन, ठीक है। देन शहबाज शरीफ picked me up again in 2008 to head chairman cooperatives board for liquidation and chairman privatization commission। तब मैंने, शायद आपको याद हो, इमाने मलिक एक बच्ची का केस डॉक्टर हॉस्पिटल का किया था, उसमें मैंने 302 लगाने का डॉक्टर फायजा पे किया था। मेरा ये वतीरा रहा है इमरान विसल ब्लोइंग। आप हैरान होंगे कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ इन विसल ब्लोइंग कि $6000 मैंने इधर अमेरिका जाया किए हैं। एक पाकिस्तानी ने आग लगाई अपने घर को, मेरी उससे डील थी, उसने कहा मैं तुझे 12000 दे दूंगा, शिकायत ना कर। मैंने कहा नो नो नो, आई हैव लॉस्ट $6000, उसको मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडसन, बिकॉज ऑफ माई पोस्टेरिटी। आई एम जस्ट लाइक स्नोडन, जो इधर पेंटागन उधर रूस में, रशिया में से। ये मेरा बेस्ट तारफ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच चौहान जी। साहब अपना बहुत ख्याल रखें। वैसे आपसे बात करके बहुत मुझे खुशी हुई, आप बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। मैंने कहा कि वो आजकल बड़े लोग बस माइक पकड़ के टप्पी जा रहे हैं, यू सी। आई डोंट लाइक इवन सदीक जान, यू नो, हालांकि वो बच्चे को हम ट्रेन शेन करते रहे क्लासरा के साथ। आप बड़े सुलझे हुए हैं, कीप इट अप, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और जैसे ही फर्दर ये केस की जो अपडेट्स होंगी वो भी आपसे बात करते रहेंगे। जब भी मुझे। थैंक यू सो मच।